Okay, so I have started the recording. Now I will explain the difference between endl and semicolon. Basically, जहां endl अगर आप semicolon नहीं लगाएंगे तो आपको error देगा. सही है? पहला सुना. endl का मतलब semicolon का मतलब होता है end of one instruction. एक instruction जो है वो खत्म हो गई. सही है? endl का मतलब होता है new line on this output window. ये सेमीकोलन इसके लिए होता है, यानी कि जो हम जहां पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना एडिटर में, ये यहां पर होता है सेमीकोलन का मतलब. एंडल इज फॉर दिस आउटपुट विंडो, इज फॉर द डिस्प्ले. सही है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि टेक आउट योर नोटबुक्स. ठीक है, ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन है. सही है? टेक आउट योर नोटबुक्स, ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन है. इस इंस्ट्रक्शन के खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगी? सेमीकोलन लगाऊंगी. सही है? फिर मैं देती हूँ दूसरी इंस्ट्रक्शन. दूसरी इंस्ट्रक्शन है राइट योर असाइनमेंट ऑन योर नोटबुक और नोट डाउन द लेक्चर्स ऑन योर नोटबुक. ये मेरी क्या है? दूसरी इंस्ट्रक्शन. सही? जो मेरी पहली इंस्ट्रक्शन थी जब वो खत्म हुई कि टेक आउट योर नोटबुक्स, उसके बाद मैं क्या लगाऊंगी? सेमीकोलन. सही? दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या थी? नोट डाउन माय लेक्चर्स ऑन योर नोटबुक. ये मेरी दूसरी इंस्ट्रक्शन थी. उसके बाद भी मैं क्या लगाऊंगी? सेमीकोलन. सही? समझ में आ गई ये चीज? सेमीकोलन का मतलब समझ में आ गया? एक सेमीकोलन का मतलब क्या था कि एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, अब दूसरी इंस्ट्रक्शन सुने. सही? अब एंडल एक टोटली डिफरेंट चीज है. एंडल इज नॉट रिलेटेड टू सेमीकोलन. एंडल का मतलब क्या है कि जहां पर आप नोटबुक में अपनी मेरे लेक्चर्स नोट कर रहे हैं, वहां मैंने आपसे कहा कि ये जो ब्लैक स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी नोटबुक है. ठीक है? वहां मैंने कहा कि पहली लाइन लिखे टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर लैब. ये आपने लिख ली. सही है? फिर मैंने कहा दूसरी लाइन में जाकर लिखें लेट स्टार्ट ऑफ बाय टाइपिंग अ नंबर. ये दूसरी लाइन में लिखा. अब मैं ये भी तो कह सकती थी ना कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी राइट, एक इंस्ट्रक्शन दी राइट टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर लैब. सही? आपने लिख दिया. फिर मैंने लिखा राइट लेट स्टार्ट ऑफ बाय टाइपिंग अ नंबर. तो आप लोग क्या करेंगे? उसी लाइन में लिखना शुरू कर देंगे, है ना? क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा ना कि दूसरी लाइन में लिखे ये वाला सेंटेंस. मैंने क्या कहा? जस्ट राइट डाउन. तो यू विल राइट इट ऑन दिस लाइन कंटिन्यूअसली. राइट 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 राइट. जितनी बार इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी आप राइट 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 लिखते जाएंगे. बट वंस आई विल सेट एंडल, that means you have to use the new line, and now the other instructions will be written on this new line. Similarly, this happened. First I asked you, I've given the instruction to write. What to write or to display? What do you display? Today is a great day for lab. आप ये डिस्प्ले कर दिया. सही? उसके बाद वो यहाँ पर रुका हुआ है. ये जहाँ मेरा माउस है ना, यहाँ पर रुका हुआ है लैब. ठीक है? सेमीकोलन. इंस्ट्रक्शन खत्म. दोबारा आया, दोबारा उसने पढ़ा सी आउट. ठीक है? एंडल मतलब नई लाइन में चले जाओ. अभी यहां से मूव होकर यहां आ जाएगा. सही? अब दोबारा क्या कहा गया है? टू राइट और टू डिस्प्ले लेट स्टार्ट ऑफ बाय टाइपिंग अ नंबर. तो इसने यहां से ये लिखना शुरू कर दिया. सही? अभी यहीं पर रुका हुआ है. फिर क्या बोला है? दोबारा एंडल. अभी यहां पर आ गया. अभी यहां पर वेट कर रहा है. किसका वेट कर रहा है? सी एन का. सी एन मीन्स यूजर से इनपुट लो. ठीक है? अब उसको यूजर से इनपुट लेना है. क्या इनपुट लेना है? कोई भी एक नंबर, क्योंकि इंडिकेट किया हुआ है कि एक यूजर से कोई भी नंबर इनपुट लेना है. समझ में आ गया एंडल? सही है? अब यूजर कोई नंबर टाइप करता है. लेट्स से मैं यूजर हूं, मैं टाइप करती हूँ नंबर 7. मैंने टाइप किया. ठीक है? कोई भी नंबर टाइप कर सकती हूँ मैं. नाउ आई विल प्रेस एंटर. एंटर इज इंडिकेशन कि मेरा नंबर जो है वो मतलब मैं इतना ही नंबर टाइप करना चाहती हूँ. मैं 78 भी टाइप लेकिन 7. सही है? एंटर प्रेस कर. अब 7 टाइप करके आई विल प्रेस एंटर. अभी क्या करेगा जब मैं एंटर प्रेस करूंगी? तो एंटर जब मैंने सीएन नंबर कर दूंगी, उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या थी? आफ्टर दिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी? टोटल इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2. यानी कि जो यूजर ने नंबर दिया है
उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और उसको टोटल में सेव करवा दो, वो करवा देगा। उसके बाद सी आउट टोटल, यानी कि टोटल जो भी है उसको डिस्प्ले करवा दो और साथ में मैसेज भी डिस्प्ले करवा दो कि दिस इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर यू हैव डिस्प्लेड। तो बस एंटर प्रेस करती हूँ 7 के बाद, ये देखें अब खत्म हो गया प्रोग्राम। 14 लिखा यानी कि टोटल डिस्प्ले करवाया। अब ये देखिए ये टोटल जो है ये मैंने किसी सेमी कॉलन के अंदर नहीं लिखा, ये टोटल जो है ये मैंने सेमी कॉलन कह रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल है ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये टोटल इज नॉट अ स्टेटमेंट, इज नॉट अ मैसेज, इट्स अ वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। टोटल की वैल्यू क्या थी? नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 और नंबर क्या था 7, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट बिकम्स 14। सो दिस 14 विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर 14। उसके बाद क्या है? मैसेज है। मैसेज क्या है? इज द नंबर ट्वाइस, इज द ट्वाइस ऑफ अ नंबर यू हैव टाइप। अब ये देखिए मैंने इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही मैंने स्पेस भी दी हुई है, ठीक है, ताकि ये इसके बाद ये स्पेस दे। तो आप ये देखिए 14 के बाद ये स्पेस डिस्प्ले कर रहा है, सही है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही मैं स्पेस ना दूं, डायरेक्ट ऐसे ही करूं। अब मैं इसको रन करती हूँ, उसको दोबारा से रन एंड बिल्ड करती हूँ। ओके, सो अब इसने क्या किया है? अब ये दोबारा से वही वाला काम कर रहा है। टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर लैब। नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले कर रहा है, लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय टाइपिंग अ नंबर एंड देन इट इज वेटिंग फॉर द इनपुट ऑफ द यूजर। आई एम अ यूजर, फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप अ नंबर 7 और एनी अदर नंबर लाइक से 9, तो अब अभी क्या डिस्प्ले करेगा? 9 का हाँ ट्वाइस क्या होगा? 18। तो अब ये देखिए 18 के बाद ये स्पेस नहीं दे रहा। 18 इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर यू हैव टाइप। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई स्पेस नहीं दी थी। तो जिस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज लिखी हुई होगी, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस लिखी हुई होगी, मतलब स्पेस दी हुई होगी, तो वो स्पेस भी दे देगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज होगी वो एज इट इज पेस्ट कर देगा, कुछ भी उसको चेंजेस नहीं करेगा। सही है? समझ में आ गई ये चीज? ओके, लेट मी रीड सम ऑफ द मैसेजेस। ओके, द मैसेज इज ओके। ओके, so this was about this method, ठीक है। अब हम लोगों ने ये वाला टास्क जो हमारा था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग दोबारा से यहाँ पर आते हैं, ये टास्क हमारा कंप्लीट है, इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसने बोल रहा है कि इसको कंपाइल करें। उसने बोला हुआ है कि आप जो है वो यहाँ पर आपका एरर आ रहा होगा, ये हम लोगों ने एरर खुद से देख लिया था। लैब के बाद एरर था, सेमीकोलन मिसिंग था, हम लोगों ने वो डाल दिया है, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि रन द नंबर इनपुट जो है वो 9 देकर देखें। हम लोगों ने 9 देकर भी देख लिया, 7 देकर भी देख लिया, कुछ भी। उन्होंने कहा है कि ट्राई रनिंग इट विद डिफरेंट नंबर्स। हम लोगों ने अलग अलग नंबर्स देकर भी इसको रन करके देख लिया। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड आवर लैब टास्क 4.2। नाउ वी विल गो टू लैब टास्क 4.3। ओके, नाउ रनिंग विद द रन टाइम एरर। रन टाइम अब जो है वो आप इसको पढ़ते जाएंगे। अब मैंने आपको बेसिक चीजें जो थी वो आपको एक्सप्लेन कर दी है, सही है, जो आप लोग को करना है। अब आप लोग को ये जो काम, ये जो चीजें आप लोग खुद से पढ़ के आप लोग इजीली कर सकेंगे, ठीक है। पूरी लैब मैं खुद से नहीं करवा रही, ऑफ कोर्स ये आपको खुद से करना है। सारी लैब आप लोग को मैं नहीं करवाऊंगी। जो 1A को करवाया था मैंने ये भी बातें नहीं बताई थी उनको, क्योंकि अभी ऑनलाइन वगैरह चल रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। सो आई विल रैप अप दिस क्लास एट दिस मोमेंट, at this time, and I will request you to complete the other tasks, ठीक है। ये आपको बेसिक्स जो थी मैंने समझा दी है, किस तरह से कोड लिखना है, क्या करना है। टास्क नंबर 3 करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? टास्क नंबर 3 करने के लिए दोबारा से फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। दोबारा कंसोल एप्लीकेशन, सेलेक्ट C++, नेक्स्ट। प्रोजेक्ट टाइटल अब क्या देंगे? लैब 4 टास्क 4.3। अब 4.3 हम लोग करने जा रहे हैं। अंडरस्कोर जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का मतलब कहीं से एक्सचेंज वगैरह ना हो जाए। बाकी नेक्स्ट, फिनिश, एंड देन यू विल गो टू दिस पार्ट, ठीक है। अब आप लोग ये फोटो इस पर करते जाएंगे, ठीक है। एट द एंड आपके पास होगा क्या? आप लोग के पास हर
जो आपके जितने भी टास्क होंगे वो सारे के सारे आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आप लोग को ये लैब सबमिट कैसे करनी है, आप लोग ये सारे टास्क कर लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा कि आप लोग को सबमिट कैसे करना है। जब आप लोग ये सारे टास्क कर लेंगे, आप लोग के पास ये सारे टास्क जो है वो यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों ने ये फोल्डर बनाया हुआ है, RTCP प्रोग्रामिंग, जहाँ पर आप लोगों ने फोल्डर बनाया था जिसकी आपने लोकेशन सेंड की थी, मैंने इस फोल्डर की सेंड की थी। तो आप लोग ये देखिए ये सारे टास्क फोल्डर की फॉर्म में बनते आ रहे हैं। लैब टास्क 4.2, लैब टास्क 4.3, टेस्ट जिससे पहले मैंने बनाया था, टेस्ट पी जो आप सब इससे पहले मैंने बनाया था, ये सारे के सारे आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, हर प्रोग्राम का एक अलग फोल्डर बन जाएगा। जिस फोल्डर के फोल्डर ओपन करें, फॉर एग्जाम्पल दिस फोल्डर ओपन देख करें तो उसके अंदर आपके पास सारी ये CVP फाइल्स अवेलेबल है, मेन फाइल्स अवेलेबल, ये सारी फाइल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है। टास्क आपको सबमिट कैसे करना है, टास्क आपको सबमिट आपको जो है वो मुझे जो सबमिट करनी है वो 2 फाइल्स करनी है सबमिट। ठीक है, एक फाइल आपको जो सबमिट करनी है वो कैसे सबमिट करनी है बताती हूँ। आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स आप लोगों ने बनाते जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप 4.2 था, ठीक है, मैं यहाँ पर आई, मैंने इसको रन एंड बिल्ड किया। अच्छा ये देखें, ये मिस्टेक हुई है, मिस्टेक नहीं हुई, इसको जरा गौर से देखें हुआ क्या। मैंने 4.3 मैंने सेलेक्ट कर लिया था, तो अब जब मैंने रन एंड बिल्ड भी किया है तो ये 4.3 ही चल रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड चल रहा है, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं, हालांकि विंडोज पर आई हुई 4.2 की, मैं चाहती हूँ कि 4.2 रन हो। 4.2 में ये सारे टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर लव ये सब डिस्प्ले हुआ था, लेकिन मेरा जो अभी डिस्प्ले हो रहा है ये 4.3 ये वाला टास्क डिस्प्ले हो रहा है। तो जो भी मुझे रन करना है, क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है मेरा, तो ये जो सेलेक्ट किया हुआ था पहले से, जो सबसे लेटेस्ट खुला हुआ होता है ना, ये उसको रन करता है। तो अभी मुझे करना क्या है, मुझे पुराना वाला, और जब रन करने के लिए मैं क्या करूंगी, पुराने वाले पे यहाँ पर जाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर लैपटॉप 4.2 मुझे रन करना है, तो मैं क्या करूंगी यहीं पर, अब इसको मैं क्लोज कर दूंगी। यहाँ पर इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड फाइल करूंगी। ठीक है, बिल्ड फाइल करने के बाद दोबारा रन एंड बिल्ड जब करूंगी तो ये 4.2 वाला ओपन हो गया दोबारा। सही है, करता क्या है बेसिकली, ये जो मैंने रिसेंट खोला हुआ होता है ये उसको रन एंड बिल्ड बार बार कर रहा होता है। सही है, लेकिन अगर मुझे कोई प्रीवियस ऑलरेडी हुआ प्रोग्राम को दोबारा रन करना है, जो कि इस वर्क स्पेस पे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपके पास अवेलेबल होता है, तो वहां से मैं उस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके जो है वो उसको बिल्ड फाइल कर दूंगी। फिर जब मैं रन एंड बिल्ड करूंगी तो वो वही वाला पुराना वाला पुराना वाला रन कर देगा। सही है, तो अब जब इसको दोबारा से रन करूंगी, कंप्लीट हो गया। सही, अब इसको आप लोग को सबमिट कैसे करना है, हर प्रोग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग जो है फॉर एग्जांपल लैपटॉप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ड फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, वर्ड फाइल, what I'm telling you at this moment is that how you will submit the lab। ठीक है, मैं आप लोग को लैब सबमिट करने का तरीका बता रही हूँ। वर्ड ओपन करेंगे, वर्ड ओपन होने के बाद what you will do, take a blank document and then give the heading lab task 4.1। ठीक है, सबसे पहले एक हेडिंग दे दें lab 4, ठीक है, एंड देन द सेकेंड हेडिंग लैब टास्क 4.1। ठीक है, अब लैब टास्क 4.1 का जो आप लोगों ने रन की होगी, ठीक है, 4.1 पे जाएंगे, ये वाली मेरी 4.1 थी, इसको मैं राइट क्लिक करके बिल्ड फाइल कर रही हूँ, ये ऑलरेडी एक हुआ हुआ है तो इसको मैं क्लोज करके, ठीक है, क्लोज करके यहाँ से टेस्ट पे गई, यहाँ से बिल्ड फाइल, ठीक है, और इसको रन एंड बिल्ड कर देती हूँ। ठीक है, ये लैपटॉप 4.1 था, तो इस तरह से मैं अपनी स्क्रीन पे अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर रखकर अब मैं क्या करूंगी, स्क्रीनशॉट लूंगी। स्क्रीनशॉट सबको लेना आता है, अगर नहीं लेना है तो बता रही हूँ कि अपने कीबोर्ड के ऊपर यू विल प्रेस प्रिंट स्क्रीन, इस तरह से आपका
स्क्रीन को इस तरह से रखेंगे कि पीछे आपका प्रोग्राम नजर आए और आगे आपकी ये ब्लैक कलर की विंडो नजर आए, ठीक है, आपकी आउटपुट विंडो, और आपका प्रोग्राम पूरा फुली रन हुआ हुआ, ठीक है, सैंपल रन कोई भी रन हुआ हुआ। उसमें प्रिंट स्क्रीन करेंगे। प्रिंट स्क्रीन करने के बाद वर्ड पे गए। वर्ड पे जो आपका डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर आपने हेडिंग डाली हुई लैपटॉप 4.1, यहाँ पर आपके आकर आप लोग कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, एंड देन यू विल हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट टास्क अवेलेबल। सही है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे एंड देन अगेन गिव द हेडिंग लैब टास्क 4.2, ठीक है, 4.2 पर आएंगे, यहाँ पर 4.2 को रन करेंगे, ठीक है, 4.2 में आए, 4.2 को यहाँ से आकर बिल्ड फाइल करके रन करेंगे। रन करने के बाद इसको सैंपल पूरा रन कीजिएगा, ठीक है। लेट्स कोई भी नंबर टाइप करना है, हमने लेट्स से 5 सैंपल नंबर टाइप किया, 5 टाइप कर दिया, आंसर आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगी, प्रिंट स्क्रीन एंड देन पेस्ट। सही है। ये देखें, ठीक है, ये मैं इसको जरा ऊपर खोल देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपके सारे लैब टास्क जो है वो इस तरह से आते जाएंगे। वन स्क्रीन हो गई, ये अनदर। इस तरह से आप लोग सेकंड लैब की हेडिंग देंगे, लैब टास्क 4.3, ठीक है। उसके बाद lab task 4.4 and then you will paste the screenshot of every lab task you have done, you will do, okay, and then you will also have post lab भी आपकी होगी, प्लीज बातें नहीं करें, पोस्ट लैब भी आपकी एक होगी, पोस्ट लैब की हेडिंग देके पोस्ट लैब वाला काम करेंगे और यहाँ पर उसका भी इस तरह से स्क्रीनशॉट जो है वो डाल देंगे। ये आप लोग की एक वर्ड फाइल बन जाएगी, ठीक है। अब आप लोग को सबमिट क्या कैसे करना है, सबमिट आप लोग को, class please don't make noise, okay, so now you will have this word file available to you। अब आप लोग क्या करेंगे, LMS पर जाकर जहां पर मैं सबमिशन का फोल्डर जो है वो डालूंगी आपके पास, वहां पर ये आप लोग वर्ड फाइल जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर इस वर्ड फाइल के अलावा आपको एक और चीज अपलोड करनी है, वो क्या होगी, एक तो ये वर्ड फाइल इस तरह से बनानी आ गई, समझ में आ गई, सब लोग बना लेंगे अपनी वर्ड फाइल, ठीक है। ये वर्ड फाइल के अलावा अब आप लोग वहां पर आएंगे जहां पर आप लोगों ने ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो सेव किए थे, उस लोकेशन पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस लोकेशन पर आने के बाद जो जो आपका टास्क है, फोल्डर है रिलेटेड टू लैब नंबर 4, उन सबको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे जिप फाइल में करना है, लेट्स से मेरे अभी काम की 2-3 चीजें हैं, लैब 4.2, 4.3 और टेस्ट, ठीक है। तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, और इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड I will write add to archive, ठीक है, add to archive कर दूंगी और उसके बाद इसका नाम दे दूंगी, मैं नाम दे दे lab 4 टास्क, ठीक है, ये इसका मैंने नाम दे दिया। अब इसको मैं क्लिक ऑन ओके कर दूंगी, सही है। अब आप देखें कि ये जो इन सारे फोल्डर्स की एक रार फाइल बन गई है, एक जिप फाइल बन गई है। अब आप लोग को ये जिप फाइल भी अपलोड करनी होगी, जो भी आप लोग का, फिर आप लोग क्या करेंगे, LMS पे जाएंगे, LMS पे यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना दूंगी, अभी मैंने नहीं बनाया, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना दूंगी आप लोग के पास, ठीक है, जिसपे सबमिट करने की जो डेडलाइन होगी वो एक हफ्ते तक की होगी, यानी कि आज वेंसडे है तो नेक्स्ट वेंसडे तक उसकी डेडलाइन होगी, जैसे हर लैब की होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वेंसडे तक आप लोग वहां पर अपलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, 2 चीजें, एक वर्ड फाइल और एक ये वाली जिप फाइल। अंडरस्टूड? इज एवरीथिंग क्लियर? सबमिट करना आ गया सबको? ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी, आई विल स्टॉप द ओके। नाउ मैंने 4.1 टेस्ट के नाम से बनाई थी, तो वो 4.1 उसी के नाम से थी, ठीक है। अब मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूं, द क्लास इज कंप्लीट। सी इन सी आउट, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सी इन इज फॉर द यूजर इनपुट, ठीक है। मैं एक्चुअली मैसेजेस पढ़ रही हूँ, आप लोग डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आई एम रीडिंग ऑल द मैसेजेस, सेंड इट टू मी ऑन प्राइवेट कन्वर्सेशन। जी हाँ ठीक है, जाए आप लोग जो है वो, मुझे कोई एक स्टूडेंट जो है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें। सेंड कर दिया, दैट्स गुड। आई विल रैप अप द क्लास ओवर हियर।
अल्लाह हाफिज। दोबारा मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करी, आप लोग रिकॉर्डिंग जरा चेक कर लीजिएगा अपनी। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि बस ये चीज रिपीट कर दें, क्या है आप लोग ये मैसेजेस, ये चीजें रिकॉर्ड हैं, उसको वो देख लीजिएगा।